हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आप मैं जानते हो यूटर्न एडिक्ट के नाम से। तो अगर आपकी कार भी 10 साल पुरानी हो चुकी है और आपने उसको गैरेज में धूल खाने के लिए खड़ी कर दिया है तो खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक डिसीजन लिया है जो कि आपकी गाड़ी को वापस रोडों पर ला सकता है, वापस रोडों पर उतार सकता है दिल्ली में डीजल कार को आफ्टर 10 ईयर। लेकिन ये खुशी कितने दिन की मेहमान है, चलिए शुरू करते हैं। कितने दिन इसको इन्फोर्स में आने में लगेंगे, कितने दिन में शुरुआत होगी। तो सबसे पहले पुराने रूल को समझ लीजिए। तो पुराने रूल्स में क्या था कि सबसे पहले 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नाम से एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें डीजल गाड़ी जो 10 साल पूरे हो चुके हैं वो दिल्ली एनसीआर की रोडों पे बिल्कुल बैन है, बिल्कुल चल ही नहीं सकती। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड करके एक नया ऑर्डर निकाला। मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी 10 साल कंप्लीट कर चुकी है तो फिर उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है स्क्रैप। उसको स्क्रैप के लिए टिकट मिल जाते थे, वो गाड़ी स्क्रैप हो जाती थी। इसका मेन रीजन क्या था? डीजल इंजन को पॉल्यूशन में विलन माना जाता है, पर ये रूल एकदम गलत है क्योंकि चाहे BS4 गाड़ी हो या BS6 गाड़ी, उसकी पीयूसी फेल हो गई तो क्या 10 साल में गाड़ी को बाय बाय कर दो? लेकिन नहीं, 10 साल में गाड़ियों का बिगड़ता ही क्या है। टोयोटा की गाड़ी 10-10 लाख किलोमीटर चलती है, 10 साल में मुश्किल से 1-1.5 लाख किलोमीटर चला के लोग उसको भेज देते हैं। गाड़ियों का बिगड़ता ही क्या है? टोयोटा जैसे, महिंद्रा जैसे पावरफुल इंजन का बिगड़ता ही क्या है 10 साल के अंदर? और उसकी पीयूसी कर उसको फेल करो ना। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट एक ट्विस्ट लाया है जिसमें कि 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिलहाल कोई भी कोरेसिव एक्शन मत लो 10 साल पुरानी डीजल कार पे। कोरेसिव एक्शन का मतलब चालान, इंपाउंड, फ्यूल देना बंद करना, सब बंद। ये सब चीजें अब बंद हो गई हैं जो कि पहले से चलता आ रहा था। अगर आपकी कार 10 साल पुरानी हो चुकी है डीजल में तो दिल्ली के अंदर उसके चालान होते थे, उसको इंपाउंड करते थे, यहाँ तक कि कार को सीज भी किया गया है और फ्यूल देना बंद कर देते थे तो गाड़ी चलती ही नहीं थी। दिल्ली सरकार ने CAQM कमिश्नर ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को हफ्तों का टाइम दिया है रिप्लाई देने के लिए, जिसमें क्या होगा, मतलब अगले 1 महीने में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी चलने पर कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। यानी कि 1 महीने के लिए रूल जो सिर्फ है एनफोर्स में लाया गया है। अब आगे भी सरकार इसको कंटिन्यू करती है या CAQM इस पे क्या रिप्लाई देता है ये तो आगे ही पता चलेगा आफ्टर 1 मंथ, जब इस पे रिप्लाई आएगा कमिश्नर ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो आगे बढ़ते हैं कि ये रिलीफ इंडिया को मिला क्यों है, भारतवासियों को, दिल्ली वासियों को जो अपनी डीजल कार BS4 BS6 जिन्होंने 2017-18 में खरीदी थी, उन्हें रिलीफ मिला क्यों है। सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? सिंपल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे आर्ग्यू किया क्योंकि आजकल काफी डीजल कार हैं जो कि BS6 कॉम्प्लीमेंट है, पेट्रोल से भी क्लीन होती हैं, पीयूसी पास कर रही है गाड़ी। सिर्फ उम्र की वजह से उसको आप बैन कर दो, ये तो बहुत अनफेयर है कि उसको डीजल मत दो, उसको सीज कर दो, इंपाउंड कर दो। और मिडिल क्लास इंसान जो होता है वो 7 से 8 लाख की कार खरीदता है, वो भी 10 साल बाद चलाना। 10 साल बाद भी वो उसकी मस्त कंडीशन रखता है, बिल्कुल अच्छे कंडीशन रखता है, तो 7-8 लाख रुपए एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और मात्र 10 साल में आप उसको इंपाउंड कर दो तो ये तो बिल्कुल अनफेयर है। उसे हम डंप करें क्यों? और सबसे बड़ी बात, एक टैक्सी जो हर दिन 200 से 300 किलोमीटर चलती है वो भी 10 साल बाद स्क्रैप, और एक पर्सनल कार जो कि संडे को चलती है वो भी 10 साल में स्क्रैप, तो ये तो अनफेयर है ना। तो दिल्ली में इस चीज का बहुत बड़ा रिलीफ मिला है अब डीजल ओनर्स को। दिल्ली सरकार ने रिसेंटली प्लान बनाया था कि पेट्रोल पंप्स पर ANPR कैमरास लगाए जाएंगे जो ओल्ड डीजल गाड़ी को आइडेंटिफाई करेंगे और फ्यूल देना बंद करेंगे। एनफोर्समेंट टीम्स रेडी की गई थी जिसमें प्लस चालान की टोलिंग की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिलहाल ये एक्शन होल्ड किए गए हैं पूरे 3 हफ्ते तक। तो अगर आपके पास भी कोई डीजल कार है जो कि 10 साल कंप्लीट कर चुकी है तो आपके लिए अब एक गुड न्यूज है, तो आपकी नंबर प्लेट बिल्कुल सेफ है। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, कि अभी तो ये एनफोर्स में आने में इसको कितना टाइम लगे, या 1 महीने के लिए ये रिप्लाई मांगा है CAQM से, तो फिर लेकिन भाई ये खुशी परमानेंट नहीं है। 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी, हो सकता है कि रूल चेंज हो जाए और पॉल्यूशन का क्राइटेरिया सिर्फ इमिशन टेस्ट हो जाए, उम्र का नहीं, या फिर वही पुराना 10 साल ईयर बैन वापस ला दिया जाए। अगर एमिशन बेस्ड सिस्टम आया तो हर कार को रेगुलर PUC में भी एनुअल इमिशन चेक कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल डीजल ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पर मैं कहूंगा इस पे फाइनली खुशी मत समझो, फाइनल विक्ट्री मत समझो। आपको क्या लगता है कि कार फ्यूचर में सेफ है? इसको डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, या क्या बेस होगी उसकी, या क्या करने का बेस उसकी एज होनी चाहिए या पॉल्यूशन लेवल? कमेंट में मुझे बताओ। अगर आप भी एक डीजल कार लवर हो और आपकी भी BS4 या BS6 कार है जो कि दिल्ली में आपने इंपाउंड कराई है तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ किसी न्यू कार के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।